बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ उदयपुर। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने सन 1973 में प्रथम बार जोधपुर अजमेर से होते हुए उदयपुर में कृपा की। उस समय वहां पर कोई भी श्री अनंतपुर का सत्संग आश्रम नहीं था। भगत गुरमुख दास जी किसी किराए के मकान में श्री आरती पूजा एवं सत्संग किया करते थे। श्री प्रभु जी की मौज इस स्थान को कृतार्थ करने की हुई, परंतु यहाँ जगह की तंगी होने के कारण स्वयं अन्य किसी प्रेमी के घर रुके और साथ में गए हुए महात्मा एवं भगत किसी अन्य स्थान पर ठहरे। इन कठिनाइयों में भी अपने सुख आराम की परवाह किए बिना आपने 2 दिन में कुछ प्रेमी भक्तों के ग्रह को पवित्र कर वहां पर नामोपदेश का बीज बो दिया। उस छोटे से घर में भगत जी श्री गुरु महाराज जी के तेजों में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर और थोड़े ही समय में नाम भक्ति की भगीरथी में प्रेमी भक्तों को मंजन कराता हुआ देखकर अचंभित रह गए। आपने फरमाया कि यहाँ पर आश्रम निर्माण अवश्य हो। अधिकारी संस्कारी रूहें यहाँ स्वयं चलकर आएगी और मानव जन्म का लाभ उठाएगी। इसके लिए स्वयं ही एक स्थान को पसंद कर फरमाया कि ये छोटा अवश्य है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से उचित जान पड़ता है। प्रेमी भक्तों ने इस आश्रम को बनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सेवा भेंट के लिए विनय की। कुछ एक ने आश्रम के प्लॉट के लिए उसी समय सेवा अर्पित कर दी और कुछ एक ने अपनी सेवा नोट करवा दी। श्री प्रभु जी ने वचन फरमाए, भाग्यशाली गुरुमुख ही ऐसे आध्यात्मिक स्वअवसर को प्राप्त करते हैं। पूर्वले पुण्य संस्कार एकत्रित होते हैं तो महापुरुषों का सत्संग मिलता है। अब ये आश्रम आप सबके लिए तन मन धन से सेवा करके जन्म सार्थ करने के लिए मिल गया। इससे पूर्णता लाभ उठाना है। पुनः वहाँ के भक्त जी को समीप बुलाकर फरमाया, 6 महीने या 1 साल के अंदर आश्रम बना लोगे तो मुहूर्त करने हम स्वयं आएंगे। हम उदयपुर को उदय करके जा रहे हैं और आप सब में नाम सेवा व भक्ति की लगन को जागृत कर दिया है। उन्होंने विनय की, स्वामी जी आप तो हम पर अहेतु कृपा कर घर दर्शन देने आए हो। कुछ मास पश्चात ही प्रमुख भगत जी का देहांत हो गया और महात्मा सुख सागरानंद जी ने इस आश्रम का निर्माण करवाया। सन 1977 में श्री प्रभु जी ने देश विदेश में कई स्थानों को कृतार्थ कर रहे थे। समय की न्यूनता को देखते हुए श्री मौज से महात्मा परम योगानंद जी को यहाँ पर भेजा। इन्होंने श्री आज्ञा अनुसार उदयपुर में इस नव निर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। संगतों के लिए सच्ची सुख शांति को प्राप्त करने का द्वार खुल गया। प्रेमियों ने अपने धन्य भाग्य मनाए। आपने सन 1988 में विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान किया। लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, मलागा, स्पेन में संगतों को पावन श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ किया। आपके सामने ज्ञान, योग, जग व तपस्या आदि के विषय में कई आगनंतिक विनय करते और इस पद्धति को प्रभु पाने की सर्वोच्च विधि बतलाते। आपने उनके मत का खंडन न करते हुए उन्हें सरल स्वभाव से यही समझाया कि अपने अपने स्थान पर जो जिस मार्ग पर चल रहा है वही अत्युत्तम है। सभी मार्ग प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले हैं। यदि पथ प्रदर्शक की रहनुमाई में चलोगे तो अवश्य ही इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर लोगे। पथ प्रदर्शक के बिना जीव मन माया के भ्रम में उलझता हुआ भटक जाएगा। दोहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब बेदी लीजे साथ। बेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। आपकी तेजोमयी आभा ने उनके अंतर मन में जागृति उत्पन्न कर दी। श्री प्रवचनों को श्रवण करते ही उनके ज्ञान धर्म का अहम भाव मिट गया। उन्होंने विनय की कि जब मार्गदर्शक स्वयं ही मार्ग दिखाने के लिए सामने विराजमान है तो हम पर कृपा दृष्टि कीजिए
आपने उन्हें नाम दीक्षा देकर गुरु भक्ति के सरल मार्ग को सुझाया। उन्होंने उसी समय अपने अंतर्मानस में दिव्य आनंद की अनुभूति की, आपके श्री चरणों में अनुरागी बन गए। इस प्रकार सब स्थानों पर सत्संग पर वचनों से मानव जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए जागृति प्रदान की। सेवा सुमिरन ध्यान करते सुख पूर्वक जीवन जीने का रंग बतलाया। आपके अनंत उपकारों के ऋणी गुरुमुख प्रेमी मुक्त कंठ से गुरु दरबार की महिमा का गुणगान करते। लंदन में एक गुरुमुख ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, श्रीमद् भागवत में गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च कहा गया है। क्या आज भी ऐसे प्रेम के प्रमाण मिल सकते हैं? आपने फरमाया, ये तो एक हृदय की अनुभूति है जिसे देखा सुना नहीं जा सकता। भगवान के प्रति प्रेम भावना को उत्पन्न करो। जैसी भावना दृढ़ होती चली जाएगी, उसी स्वरूप को अपने सामने पाओगे। आत्मिक आनंद की चरम सीमा और प्रेम का और छोर नहीं, करो और पाओ। उसने विनय की कि स्वामी जी, इस समय आप मुझे अपने संग श्री प्रयागधाम ले जाने की कृपा करें। एक या दो गुरुमुख परिवार पास में ही खड़े थे, उन्होंने भी साथ जाने की विनय कर दी। उनके प्रेम प्रवाह को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री आज्ञा प्रदान की। लंदन से बम्बई चैम्बूर आश्रम में पधारकर संगतों को सत्संग प्रवचनों से निहाल किया। अब महाप्रभु जी की इस अद्भुत लीला की झलक को देखिए कि कैसे नजारे दिखाते हैं और पुरातन इतिहास दोहराते हैं। उदयपुर में गुरुमुख भगत बाट निहारते हुए परस्पर यही कहते कि भगवान अकारण कृपा कर भक्तों के पास आते हैं, अपना वायदा निभाते हैं। उदयपुर की धरती व भक्तों के मन में भी तो प्रेम पैदा करें। हम तो पुकार रहे हैं, परंतु ना जाने उनके श्री चरणों तक ये पुकार क्यों नहीं पहुंचती। एक बार अपना वायदा निभाएं, इस धरती को सौभाग्यवती बनाएं, हमारे नैनों की प्यास बुझाएं, श्री दर्शन से हृदयों को हर्षाएं। यही एकमात्र लालसा है। इधर आतुर पुकार, उधर प्रभु जी के उदयपुर जाने का प्रबल विचार। तुरंत ही बम्बई से उदयपुर जाने का आदेश दिया। लंदन से साथ आए हुए गुरुमुख प्रेमी श्री आज्ञा पाकर श्री प्रयागधाम चले गए। उदयपुर की संगत को अचानक खुशखबरी मिली कि श्री गुरु महाराज जी शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शन से निहाल करने आ रहे हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। सबने मिलकर अल्प समय में ही पूरे आश्रम की भरपूर साज सज्जा कर दी। सब प्रकार की व्यवस्था का सामान एकत्रित कर दिया। भूख प्यास आराम सब कुछ हर्षो उल्लास में समा गया। श्री प्रभु जी का कार बाहर आश्रम के मोड़ पर पहुंची। सब प्रेमी गुरुमुखों ने मिलकर धूमधाम से ढोल नगाड़े बजाते हुए, झूमते नाचते हुए सुस्वागतम के गीत गाए। उस समय गुरुमुखों की अवस्था ऐसी थी। दोहा, दरनी पलक परे नहीं, पिय की झलक सुहाए, पुनि पुनि पीवत परम रस, तबहु प्यास न जाए। गुरुमुख बिना पलक झपकाए कार में झांक झांक कर श्री दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद से सबको निहाल कर रहे थे। श्री दर्शन के इस परम अमृत रस को पीते हुए प्यास बढ़ती ही जा रही थी। आत्म विभोर हो प्रियतम प्रेमी के छलकते पैमाने का अनुभव केवल हृदय ही कर रहे थे। कार से उतरकर आप आश्रम में विराजमान हुए। आपने फरमाया, महात्मा जी, यहाँ के प्रेमियों की आंतरिक पुकार ने इस नए आश्रम में बुलाने के लिए हमें विवश कर दिया। बाई जी ने विनय की कि हमारे भगवान दीन बंधु हैं और वे स्वयं ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उदयपुर में चूंकि एक ही श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम था, आसपास के स्थानों से भी काफी मात्रा में संगत श्री दर्शनार्थ पहुंच गई। महात्मा जी की विनय पर वहां पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन नीच कर कमलों से बड़ी धूमधाम से किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं अति सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर विराजमान की। उन्हें हार पीताम्बर पहनाकर चंदन एवं केसर तिलक से सुसज्जित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पावन श्री वचनों में फरमाया, परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन है दोहा, कबीर कलह और कल्पना सत्य संगति से जाए, दुख वासे भागा फिरे सुख में रहे समाये। ये सत्पुरुषों के निर्णय है कि मानव कलह कल्पना
और दुखों से तब तक नहीं छूट सकता जब तक सत्पुरुषों की संगति में नहीं आता। महापुरुषों के सत्संग की महिमा का इतना वर्णन क्यों किया गया है? इसलिए कि वहाँ पर काल और माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। यहाँ सतगुरु के शब्द की रेखा होती है, वहाँ काल और माया का निवास नहीं होता। और यहाँ सतगुरु के शब्द की कमाई नहीं होती, वहाँ ये तुरंत अपना अधिकार जमा लेते हैं और जीव को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। जीव दुखी होकर रोता चिल्लाता है, परंतु तब क्या हो सकता है? वाणी में वर्णन आया है, गुरु का शब्द रखवारे चौंकी चुगिर्द हमारे। जिसने सतगुरु के शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया, उसकी हर समय चौकसी रहती है, उसकी हर पर रखवाली होती है, उसे काल नहीं सता सकता। वह संसार के दुख, कलेश और कल्पनाओं से बच जाएगा। संसार में जीवन व्यतीत करने का यही ढंग सही है जो ऊपर बताया गया है। संसार में बिना किसी हिचक से शारीरिक काम भले ही किए जाएं, किंतु अपने मन को वहाँ रखना है यहाँ इस पर काल और माया का आक्रमण ना हो सके। सुरक्षित स्थान वही है यहाँ सत्पुरुषों का सत्संग हो। भोग ऐश्वर्यों की सामग्री में सुख होता तो सारे संसार का जो राजा है वह दुखी क्यों होता? सच्चाई तो ये है कि जिसने नाम को हृदय में बसा लिया वही सुखी है। इससे प्रमाणित होता है कि दुखी या सुखी होना मानव के अपने अधिकार में है, चाहे वह सुख खरीद करे या दुख मोल ले। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य चाहता तो यही है कि मुझे सुख मिले, परंतु उसे सुखी रहने का ढंग नहीं आता, इसलिए वह सुखी नहीं हो पाता। यदि उसे पता लग जाए कि मेरा लाभ व हानि किस में है और फिर भी सुख और लाभ वाले काम में ध्यान ना दे तो दोष किसका? इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य को स्वयं इस बात का बोध नहीं होता कि मेरा लाभ व हानि किस में है। इसकी आंखों पर माया का पर्दा छाया हुआ है। माया की झिलमिल ने मनुष्य को अंधा कर रखा है। इसलिए सत्पुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ए जीव, इस परमार्थ भरी निद्रा से जाग जा, क्योंकि जब तक आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है तब तक मनुष्य को सत्य और असत्य का विवेक नहीं हो सकता। सत्पुरुषों के सानिध्य में आने से और गुरुमुखों की संगति करते रहने से माया के सब पर्दे हट जाते हैं। सत्पुरुषों की कृपा से ही जीव जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। गुरुमुख जन आज के इस खुशियों भरे समागम का दिव्य आनंद पाकर झूमने लगे, गुरु महिमा और शुक्राना के गीत गाने लगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ। महात्मा जी एवं कुछ भक्तों के विनय पर आप उदयपुर में सैर करने के लिए एक झील पर गए। उस झील के किनारे पर कुछ लोग कहीं राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए नाटक कर रहे थे, कहीं पर नृत्य कर रहे थे, कुछ लोग झील में नौका विहार कर रहे थे। आपने कुछ भक्तों को नौका विहार करने की श्री आज्ञा फरमाई। भगत जन नौका में बैठे हुए किनारे पर सैर करते हुए श्री प्रभु जी के श्री दर्शन भी कर रहे थे और भजन गा रहे थे कि हम पर परमात्मा की कितनी दयालुता है कि हमें हमारे घर में ही आकर श्री दर्शन देकर आत्मा की प्यास बुझा रहे हैं। हमें नौका में बिठाकर ये दिखला रहे हैं कि हम तुम्हारे माझी बनकर भव सागर से पार करेंगे। इस प्रकार नौका विहार करने के पश्चात जब वह श्री चरणों में पहुँचे तो वहाँ पर अन्य कई लोग आपके समीप आ गए। उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में कहा कि आपके चारों ओर प्रकाश और मुखमंडल का दिव्य तेज हमें आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने फरमाया, सचमुच आप सब संस्कारी पुण्य आत्मा है, तभी इन मनोरंजनों के साधनों में भी आपकी आत्मा में दिव्य जागृति उत्पन्न हुई है। ये मानव जन्म मिला ही इसलिए है कि इसमें सत्संग द्वारा सत्य और असत्य की पहचान करें। महापुरुषों का विचरण संसार में इसीलिए ही होता है ताकि संस्कारी जिज्ञासु आदमी लाभ प्राप्त कर सके। उन सबको महात्मा जी के आश्रम का पता बताकर आपने उन्हें वहां आने के लिए फरमाया। सचमुच ही दूसरे दिन झील के किनारे नाटक करने वाले, गाने बजाने वाले और अन्य जिज्ञासुओं ने आश्रम में पहुंचकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाया।
उनमें से कईयों ने नाम दीक्षा भी ली। ऐसा लगता था मानो पुरातन संस्कारी रूहों को अपने संग मिलाने, उन्हें सत्यता का भेद बताने के लिए ही आपने वहाँ कृपा की थी। उदयपुर आश्रम में सबको खूब खुशियाँ प्रदान कर आपने पुनः बम्बई आश्रम को कृतार्थ किया। इधर आप विदेश यात्रा से पूर्व जब श्री प्रयागधाम में पधारे थे, तब श्री अनंतपुर से 70-80 गुरुमुख यहाँ पर आए थे। उनमें से 10-12 गुरुमुखों ने सदैव यही सुना था कि श्री प्रयागधाम से विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए तथा शुभ आगमन के समय वहाँ पर एक भव्य नजारा और दिव्य श्री दर्शन की विशेष झलकियाँ मंत्रमुग्ध करती हैं। इन्हीं मधुर सपनों को साकार रूप में देखने के लिए उनके अंतर उत्कंठा जागृत हुई। वह भी श्री अनंतपुर से श्री चरणों में विनय कर अन्य गुरुमुखों के साथ श्री प्रयागधाम आए हुए थे। विदेश यात्रा के प्रस्थान के समय उन्होंने महाप्रभु जी की स्नेह भरी कृपा दृष्टि पाई। प्रत्येक गुरुमुख की हार्दिक शुभकामनाओं को स्वीकृत करते हुए और शुभ आशीष बरसाते हुए आपने वचन फरमाए कि हम परमार्थ कार्य को पूर्ण कर शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। प्रत्येक हृदय में अपनत्व भावना के विचार जागृत हुए। ऐसा लगता था कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार भरा दुलार दे रहे हैं। अब शुभ आगमन की मधुर स्मृतियों को संजोए गुरुमुख प्रेमी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह सुहावना समय आए, श्री दर्शन से हृदय कमल विगसाए। श्री प्रयागधाम में इस बार निराली रचना निराला रूप दर्शा रही थी। बाई भक्ति पूर्णानंद जी तथा बाई भक्ति दयालानंद जी दोनों मिलकर यही कहती कि हमारे महाप्रभु जी विदेश में प्रेमियों को सरसा रहे हैं और हमें तरसा रहे हैं। हम भी तब जाने कि जैसे शीघ्र आने का वादा करके गए हैं, वैसे शीघ्र ही यहाँ पर आकर दर्शन दे। एक एक पल में वह पुरातन लीलाएं सुनाती, प्रेम में विभोर हो स्वयं भी आंसू बहाती और सबको रुलाती। ये आंसू प्रभु की लीलाओं के प्रेम में झरते और दिव्य आनंद से आनंदित करते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।